Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today I am going to solve some of the problems of vectors and scalars that were asked in JEE Main exam. So the problem is two vectors p vector and q vector have equal magnitude. If the magnitude of p vector plus q vector is n times the magnitude of p vector minus q vector, then the angle between p vector and q vector is. तो हमें यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और मैंने इसको आर मान लिया है। अभी हमें क्या करना है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड जो है हमारा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का, वो किसका एन टाइम्स है पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारा JEE 2021 एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपके प्रेपरेशन में भी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड था वो हम किस तरीके से निकालते थे। जब हमारे पास दो वेक्टर ए और बी होते थे तो हम आर किस टाइप से निकालते थे, उनके बीच पैरेललोग्राम लॉ को लगाकर। सिमिलरली हम पी एंड क्यू के बीच में पैरेललोग्राम को लगाएंगे और तो ये हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल जो है थीटा मान लिया। अब हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का। तो अभी इसमें क्या है, पी एंड क्यू के बीच में जब एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है तो क्यू जो है माइनस क्यू हो गया है। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। तो अब पी एंड माइनस क्यू के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 180 माइनस थीटा। ये पूरा 180 होगा। आप इससे थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा होगा तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर जो इक्वल टू जाएगा एन टाइम्स ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। नेक्स्ट अभी क्या है, दोनों के साइड के हम मैग्नीट्यूड पुट करने वाले हैं, दोनों के पी और पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू के। जब आप मैग्नीट्यूड्स को पुट कर देंगे और साथ ही साथ पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इक्वल टू आर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, हमें इस टाइप का इस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मिल गया दोनों साइड इक्वेशंस। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर इसके थीटा के जो हैं दो टाइप से निकाला जा सकता है, बट ऑप्शंस जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमें किस टाइप से निकालना चाहिए। तो ऑप्शंस में एन स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप का टर्म है। तो आप पहले तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं थीटा को, जो कि ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अभी यहाँ पर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों साइड जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पर साइन वाला पुट करेंगे तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एन, या फिर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स एन। तो ये भी थीटा की वैल्यू हो सकती है, बट ऑप्शंस में ये ऐसा गिवन नहीं है। तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड हमारा क्या है, जो हमारा एन वाले टर्म्स उनको एक साइड कर लेते हैं और जो थीटा थीटा वाले टर्म है उनको हम अपोजिट साइड में कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 1 प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो आप जब ए बी सी और डी सभी ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो JEE 2023 में पूछा गया है वेक्टर्स एंड स्केलर्स यूनिट से। तो प्रॉब्लम है, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड a/2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं और जिनके मैग्नीट्यूड a और a/2 हैं, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है।
और ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो किस टाइप से निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला पी और क्यू के बीच का जब हम रिजल्टेंट निकालते थे तो कितना होता था, √p² + q² + 2pq cos थीटा, थीटा जो एंगल उनके बीच में फॉर्म हो रहा होता था। तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो तो परपेंडिकुलर है, मीन्स उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, √a² मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 cos 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा √a² + a²/4। ये हमारा हो जाएगा 4a², जब आप एलसीएम लेंगे 4 को तो 5a²/4 मिलेगा। तो इसे आप √5a/2 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप चार ऑप्शन देख रहे होंगे, पहले में 5a/2 जो कि रॉन्ग है, √5a/2 जो कि रॉन्ग है, अभी हमारा सी ऑप्शन है √5a/2, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो सी जो थर्ड ऑप्शन होगा इसका वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था जो कि JEE 2023 मेन एग्जाम में पूछा गया था। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारा JEE 2022 में पूछा गया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर्स। अभी हमें यहाँ पर 2 यूनिट वेक्टर्स दिए हैं। तो यूनिट वेक्टर्स क्या है, जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल टू 1 हो। ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हमें इनमें से बताना है कौन सा रिलेशन हमारा राइट रिलेशन होगा। तो सबसे पहले तो जो हम दोनों के ही मैग्नीट्यूड को, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान है पहले तो आप दोनों ही a कैप + b कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर a कैप - b कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर उनका रेशियो ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं a कैप + b कैप का। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a² + b² प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो अभी और जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ a - b लेंगे तो ये हमारा जाएगा a⁴² + b⁴² - 2ab cos थीटा। अभी माइनस था, यहाँ पर माइनस क्यों आया, तो वो मैंने लास्ट वाले प्रॉब्लम जब हम p एंड -q के बीच का एंगल निकाल रहे थे तो वो 180 - थीटा था। तो यहाँ पर भी a कैप और b कैप के बीच में जो एंगल हो जाएगा 180 - थीटा हो जाएगा, इसलिए कॉस जो होगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, a कैप और b कैप दोनों की ही वैल्यू 1 के इक्वल में पुट कर देते हैं। जब हम 1 के इक्वल में पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, जो कि यहाँ पर राइट कर दिया है, +2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो यहाँ पर √2 को हम बाहर राइट कर सकते हैं, जो हमारा हो जाएगा √2 इंटू रूट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + cos थीटा। सिमिलरली अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ a - b में भी यही करने वाले हैं, जो हमें ऑप्टेन होगा √2 - 2 cos थीटा। तो ये 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो √2 हो जाएगा 1 - cos थीटा। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं उनमें θ/2 मीन्स थीटा ही नहीं है, थीटा नहीं है, ओनली θ/2 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे पास तो यहाँ पर cos थीटा ही अवेलेबल है, cos θ/2 नहीं है। तो ये करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो cos थीटा के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक तो 2 cos² θ/2 - 1 और दूसरा होता है हमारा 1 - 2 sin² θ/2। अब हम देखते हैं कि उनमें से 1 कहाँ पर कैसे कैंसिल होगा। तो जब cos थीटा को हम cos वाली फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 cos² θ/2 - 1, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम साइन वाला पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर cos वाला फार्मूला, यहाँ पर साइन वाला फार्मूला जो कि cos थीटा का होता है वो यहाँ पर राइट करेंगे दोनों साइड में। जब आप दोनों साइड में राइट करेंगे और कैंसिल करने के बाद आपके पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप + b कैप इज इक्वल टू √2 cos θ/2। सिमिलरली आप a - b के मैग्नीट्यूड में भी ऐसे ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप इनके दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने के बाद क्या होगा, a कैप + b कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन a कैप - b कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 cos θ/2 अपॉन 2 sin θ/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot θ/2
बट क्या इस टाइप का रिलेशन ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई टू ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड, ये ऐसा कहीं दिया है? तो कॉट तो कहीं भी नहीं दिया है, तो हमें इसे टेन में चेंज करना होगा। तो टेन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 1/10 थीटा बाई टू हो जाएगा। 1/10 थीटा बाई टू किस टाइप से होगा, क्योंकि इसको हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 1/10 थीटा बाई टू। तो ये थीटा बाई टू जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप टेन थीटा बाई टू इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप। तो अब इस टाइप का रिलेशन तो हमें दिया है ना, ये रिलेशन हमें दिया है सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, बाकी सभी हमारे क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।